आज उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी सर्किट हाउस में मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग साजिशन नहीं चाहते कि मुसलमानों को बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से अल्पसंख्यकों के कल्याण, उनकी तरक्की, बच्चों की शिक्षा और न्याय मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि दीनी तालीम के साथ तकनीकी ज्ञान भी हासिल करें। और आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का मुसलमान गरीब, पिछड़ा और अशिक्षित है। कुछ लोग मुसलमानों को समानता का अधिकार नहीं दिए जाने के विरोध में है। आज उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जो मुसलमानों की तरक्की का विरोध करते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है कि हमारे अधिकारों की बात कोई अगर करता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल योगी जी के और 9 साल मोदी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। इस समय मुसलमान बहुत खुशहाल है, क्योंकि जब भी दंगा होता था नुकसान इंसानियत और मुसलमानों का होता था। उन्होंने कहा कि 60 साल तक जो मुस्लिम लीडरशिप रही वह राजा महाराजा की तरह रहे, चाहे वह आजम खान हो या मुसलमान खुर्शीद जैसे लोग बड़े खानदान के लोग रहे हैं। आज उनको तकलीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। वोट इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको न्याय मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल हो। इसलिए आर्टिकल 44 संविधान जब बना था उस समय स्पष्ट था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की आवश्यकता है। इस देश का मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है और अशिक्षित है। इसको अच्छी शिक्षा मिले, इसकी गरीबी दूर हो। पर कुछ लोग साजिशन नहीं चाहते थे कि मुसलमान को उसको बराबरी का हक मिले, समानता का अधिकार मिले। आज उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 9 वर्ष गरीब सुशासन कल्याण के जो 9 वर्ष हैं, उसमें बिना किसी भेदभाव के जो योजनाएं हैं, चाहे पक्के मकान की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन की बात हो, मुफ्त राशन की बात हो, जितनी भी योजना, शौचालय की बात हो या जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने की बात हो, जो अल्पसंख्यक गरीब था, मजदूर है, अपने पंचर जोड़ता है, लोहे का लकड़ी का काम करके अपने परिवार का पेट पालता है, आज 60 साल के बाद भी उसकी स्थिति वही की वही रही। तो माननीय 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों को शिक्षा की बात कही है, समानता का अधिकार की बात कही है, तो इससे मुसलमानों को फायदा होने वाला है। इसलिए कहते हैं ना कि अभी तक जो 60 साल तक जिन लोगों का मुसलमान, जो भी मुस्लिम लीडर थे, वो राजा महाराजाओं रहे, बड़े लोग रहे, चाहे वो आजम खां हो या कोई अन्य क्या नाम आप सलमान खुर्शीद साहब रहे हो, या जो भी नेता रहे हैं, वो सब बड़े खानदान के लोग रहे हैं। आज उनको ये तकलीफ हो रही है, जो 80% जो पसमानदा समाज है, लोहार, बढ़ई और सैफी, धोबी, नाई, इन सब की बात, सलमानी, इन सब की बात करने की बात कही है, तो मोदी जी ने कही है जो 80% आबादी है 60 साल में वो राजनीतिक रूप से वंचित रही, पिछड़ी रही, गरीब है, इन लोगों के ऊपर वो लोग शासन करते थे। हमारे वोट का वो प्रयोग करके नेता बने रहते थे और हम ही लोग पिछड़े रहे। तो ये अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी ने उन गरीब, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ, वक्फ संपत्तियों की काफ़ी शिकायतें यहाँ हैं और वक्फ संपत्ति पर जो अवैध कब्जे किए हैं वो वक्फ माफिया की श्रेणी में आते हैं और हम वहाँ से पत्र लिखकर जांच कराएंगे और जो लोग वक्फ माफिया हैं उनके विरुद्ध जो सरकार द्वारा जो माननीय योगी जी का बुलडोजर है वो चलेगा।